कक्षा 11 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। रसायन विज्ञान में आज हम आपको पढ़ाएंगे परमाणु की संरचना आधुनिक, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉडर्न। ठीक है, दिख रहा है आपको, वीडियो में ध्यान से देखें। तो इसके पहले हमने आपको क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, कैथोड किरणें क्या होती हैं, ठीक है, नाभिक क्या होता है, नाभिक की खोज किसने किया था, कोष क्या होता है, बोरबरी का नियम क्या है, नीड्स बोर का नियम क्या है, डाल्टन का नियम क्या है, ठीक है ना, और रदरफोर्ड का रूल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। अब आज आपको हम बताएंगे कि आधुनिक परमाणु की संरचना क्या होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या कहते हैं, क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बताया गया था कि परमाणु कण की भांति बिहेव करते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो कण की भांति बिहेव करते हैं। लेकिन बाद में आधुनिक परमाणु मॉडल की जब खोज हुई, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया, तो उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर्स के गुण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति भी बिहेव करता है। तो इसके लिए सबसे पहले सन 1924 में दे ब्रॉगली ने यह विचार प्रस्तुत किया कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें कण की भांति वेव का भी नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है, और दे ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स दिया था, यानी इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन द्वैतीय प्रकृति के होते हैं, यानी वो कण की भांति भी बिहेव करते हैं और तरंग की भांति भी बिहेव करते हैं। उसी को हम द्वैतीय प्रकृति कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, यदि यम द्रव्यमान, अब दे ब्रॉगली ने अपना एक समीकरण दिया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट समीकरण है इनका। यदि यम द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण, ठीक है, यम द्रव्यमान का कोई एक सूक्ष्म कण है, v वेग से, ठीक है, गतिमान है, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग p, ठीक है, यानी संवेग p का सूत्र क्या होता है, p बराबर mv होता है। m आपका द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, तो द्रव्यमान गुणे वेग इक्वल टू संवेग होता है। संवेग को हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, में निम्नलिखित संबंध होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपान p, यानी जो वेव लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लैंक कांस्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के संवेग के। ठीक है, अब यहाँ पे P बराबर mv, चूंकि P बराबर क्या होता है, mv होता है, P बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं सूत्र, P के स्थान पर P बराबर mv रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर h अपान p, h अपान mv, P के स्थान पर m इंटू बी रख देंगे। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v वेग है, और h आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, h को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, किसका तरंग दैर्घ्य है, किसी कण का, पार्टिकल का है, और h क्या है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक नियतांक होता है h। अब यहाँ पर इस समीकरण को दे ब्रॉगली समीकरण कहते हैं, इसी समीकरण को, यानी लैम्डा बराबर h अपान p, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, लैम्डा बराबर h अपान mv, लैम्डा बराबर h अपान mv, दे ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि कण की तरंग दैर्घ्य उसके संवेग p बराबर mv पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान यम या वेग b बढ़ने से तरंग दैर्घ्य लैम्डा घटता है। ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, चूंकि लैम्डा का क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका लैम्डा क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा तो m और v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि लैम्डा का मान घटेगा तो m और v का मान बढ़ेगा। यस तो सेम होगा, चूंकि यस तो कांस्टेंट है, लेकिन m और v क्या है, इसका उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब लैम्डा बढ़ेगा तो m और b घटेगा,
और जब लेमडा घटेगा तो एम और बी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए सूत्र यही होता है दे ब्रॉगली का, लेमडा बराबर एच अपान एम बी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी वेग है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे तो नगण्य होता है, लेकिन प्रयोगों के आधार पर इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स न्यूमेरिकल समस्या। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक सवाल है, उसको आप ध्यान से देखिए। सवाल में क्या कहते हैं, सवाल है कि 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए गिवन, अब सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता ही है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है, h बराबर 6.625 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये h प्लैंक कांस्टेंट का मान है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर दे ब्रॉगली समीकरण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली इक्वेशन, समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं, समीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, अब लेमडा बराबर क्या होगा यहाँ पर एच अपान एम बी होगा, समीकरण वही होता है। अब एच का मान क्या है 6.625 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 6.625 × 10⁻34। एच का मान यहाँ पे रख देंगे। यम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 और वी का कितना होता है 2.00 × 10⁸। अब इसकी घात को हम पहले हल कर लेंगे। 10⁻31 है, 10⁻31 है और यहाँ 10⁸ है। दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, लेकिन चिन्ह उनका नहीं बदलता है। तो 31 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा 10⁻23। अब 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो -34 + 23। तो इसको दोनों को फिर असमान चिन्ह, दोनों घट जाएंगे घाते, तो -34 में +23 घात घटाएंगे कितना, 10⁻11 होगा, 10⁻11। अब 9.1 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.2, 18.2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मान कितना है 6.625 है। अब इसको हम दोनों को क्या कहते हैं, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो इतना मान हमारा आ जाएगा 3.63, यानी 36.3 आएगा। फिर इसको 3.6 करेंगे तो यहाँ 10⁻11 जो है 10⁻11 जो है वो 10⁻12 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा उत्तर हो जाएगा 3.63 इंटू 10⁻12 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम इसमें है, आती है, सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, तो आपको ऐसे ही सवाल लगा देना है। बाकी दे ब्रॉगली का जो समीकरण है वो लेमडा बराबर एच अपान पी है या लेमडा बराबर एच अपान एम इंटू बी है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और वी क्या है, वेग है, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है।